बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास। sp हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया, sp2 कंप्लीट किया, sp3 तुम्हारा होमवर्क। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो है ना थर्ड, वो पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। sp3d sp3d हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन क्या होगी? तो बहुत सिंपल है। कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे? तो 1 s ऑर्बिटल, p के कितने ऑर्बिटल? 3 p ऑर्बिटल्स, और d के कितने ऑर्बिटल्स? 1 d ऑर्बिटल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, d के तो 5 ऑर्बिटल्स। बस चलो यहाँ पर ध्यान, d के 5 ऑर्बिटल्स है, तो d में कौन सा वाला ऑर्बिटल मिक्स होगा? वो भी एमसीक्यू है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल अगर d में जो हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स होगा वो dz² ही होगा। कौन सा वाला? तो dz²। क्यों dz²? क्योंकि dz² डंबल शेप है, डंबल शेप है, एक्सिस पर है, तो इनके लिए आसानी रहती है p के साथ मिक्स होना। p भी एक्सिस पर है, dz² एक्सिस पर है, डंबल शेप है, ओके। बीच वाला तो स्फेरिकल में जाएगा, तो dz² आसानी से हाइब्रिड हो सकता है दूसरों की कंपेयर में। तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे बोलो यहाँ पर? नए ऑर्बिटल 4 and 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो कितने नए ऑर्बिटल्स प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पर? 5। पहले शेप अलग था, एनर्जी अलग थी, लेकिन जब अब 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे, वो 5 के 5 का शेप सेम और 5 के 5 की एनर्जी भी सेम हो गई। दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। s ऑर्बिटल का शेप ये होगा, p अपने अपने एक्सिस पर पड़े हुए हैं सब, और dz भी एक्सिस पर इंडिकेट करेंगे, ओके। तो ये पहले 5 ऑर्बिटल्स अलग अलग है, एनर्जी भी अलग अलग थी ये तीनों में, लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो कैसे होंगे? अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? तो 5 नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं जिनमें उनका शेप कैसा होगा? ये वाला एक लार्जर लोब होगा और एक स्मॉलर लोब। ये एक ही ऑर्बिटल बनाया मैंने, ऐसे 5 ऑर्बिटल्स प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? अब चलो सीधा एग्जांपल आ जाते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट PCl5 का एग्जांपल ले लेते हैं। PCl5, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और कैसे हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट करेंगे? चलो फॉस्फोरस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। आउटर मोस्ट की जरूरत है हमें, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इसका ही चाहिए। चलो s के अंदर p एंड d वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर ध्यान रखना। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सब में एक इलेक्ट्रॉन, और d वैकेंट है पूरा। कितने बॉन्ड बना रहे हैं फॉस्फोरस को? टोटल 5 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 5 तो क्या चाहिए? अनपेयर ऑर्बिटल्स चाहिए। यहाँ पर कितने हैं? 3 ही। 3 है, मतलब क्या करेगा फॉस्फोरस? अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर d ऑर्बिटल में चला गया, तो मतलब फॉस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर? तो यहाँ पर s ऑर्बिटल में p में एक, तो 5 अनपेयर ऑर्बिटल्स अवेलेबल है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। समझ रहे हो ना? लेकिन क्या डायरेक्टली यहाँ पर Cl इसके साथ बॉन्डिंग करेगा? नो। तो सही से ओवरलैपिंग करने के लिए ये 5 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ अब मिक्स होंगे, और मिक्स होकर नए जो ऑर्बिटल बनाएंगे वो ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? पहले इंडिविजुअल ऑर्बिटल में s था, p था और d था, वो इंडिविजुअल। लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स बने 5, उनका नाम क्या हो गया? sp3d। अब जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उसे ना तो हम s बोलेंगे, ना p और ना d, वो नए का नाम क्या बना? sp3d। और ये जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी एनर्जी और शेप भी क्या है? सेम। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अगर इसके लिए लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल and 1d orbitals are combined and form the new 5 orbitals which having the same shape and same energy. Such a types of the hybridization it's called the sp3d hybridization. तो डेफिनेशन यहाँ से लिख लेंगे। चलो अब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बनाएंगे यहाँ पर PCl5 के लिए।
चलो p के लिए टोटल कितने ऑर्बिटल है 5। ऑर्बिटल मैक्सिमम एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। तो चलो फास्फोरस के लिए क्या बनाएंगे, अब जियोमेट्री समझना फास्फोरस के लिए। तो मान लो ये p है, टोटल कितने 5 ऑर्बिटल्स है, तो 3 ऑर्बिटल तो इस तरह अरेंज होंगे, ट्रायगोनल प्लैनेट के फॉर्म में, समझ रहे हो। कितना एंगल बनेगा यहाँ पर तीनों के बीच में 120 एंगल बनेगा। अभी भी 2 ऑर्बिटल्स तो है ना, तो 2 ऑर्बिटल्स अब यहाँ पर, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा। अब देखना इनकी लेंथ तो इक्वल ही है, लेकिन इनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा बताई है मैंने, है ना। ये कौन से एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे इनको, ये एक्सियल हुए, एक्सियल पोजीशन पर है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब ऐसा क्यों कि एक्सियल बॉन्ड की लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड की लेंथ से ज्यादा है, तो रीजन क्या होगा। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अब क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो वो रिपल्शन की वजह से क्या कर रहे हैं, ये रिपल्शन की वजह से थोड़े दूर चले गए, और रिपल्शन की वजह से दूर चले गए, इसीलिए क्या हुआ, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई। तो आंसर अगर खुद क्वेश्चन आ रहा है द लेंथ ऑफ द एक्सियल बॉन्ड इज हायर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो रीजन क्या होगा, ड्यू टू दी रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है थोड़ी। तो चलो अब कितने Cl है, टोटल 5 Cl है, और Cl का कौन सा ऑर्बिटल मिक्स होगा, p ऑर्बिटल, 3p वाला ऑर्बिटल मिक्स होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने, और p ऑर्बिटल का शेप डंबेल है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिंपल तरीके से बता देता हूँ राउंड में, ओके। Cl तो 5 Cl हो गए ना, ये नहीं बता सकते Cl स्फेरिकल नहीं बनाएंगे, कौन सा डंबेल ही बनाएंगे, तो सिंपल तरीके से बताने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं तुम्हें। तो यहाँ पर कितने Cl आ गए, 5। तो चलो Cl का कौन सा ऑर्बिटल, 3p, और फास्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल, sp3d ऑर्बिटल, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्ड बना है यहाँ। तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब इसकी जियोमेट्री कैसे बनेगी, सिंपल तरीके से जियोमेट्री बना सकते हैं ना। अब इसके लिए तो ये फास्फोरस 3 कौन से बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और 2 कौन से बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर, हम एक्सियल बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर। अब बॉन्ड लेंथ समझने की ट्राई करो, एंगल, तो ये तीनों में कौन सा एंगल बनेगा, 120, मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, 120, लेकिन एक्सियल, ये वाली पोजीशन एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड की एंगल कितनी बन रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, कितनी एंगल बनेगी वहां पर, 90। तो वहां पर कितना एंगल बनेगा, किसके बीच में, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब 2 टाइप के एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक 90 और एक 120 है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जियोमेट्री कौन सी टाइप की हुई है, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल है, और ऊपर एक पिरामिड बन रहा है लाइक दिस, है ना, जिसके बेस में 3 है, मतलब ट्राइगोनल, और एक दूसरा पिरामिड नीचे बन रहा है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। याद रखना लोन पेयर काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई एग्जांपल जब हम ले रहे हैं तो पीसीएल में वैसे लोन पेयर है भी नहीं। तो इसकी जियोमेट्री कौन सी बन रही है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्वेश्चन एक और पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 एक्सियल बॉन्ड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कौन सा बॉन्ड है, इट इज एक्सियल बॉन्ड, और ये कौन से, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड कितने हैं टोटल, और इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हैं टोटल, तो एक्सियल 2 बॉन्ड है, इक्वेटोरियल 3 बॉन्ड है। ये स्टेटमेंट भी खास इंपॉर्टेंट, द बॉन्ड लेंथ ऑफ द एक्सियल इज हायर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, और रीजन के साथ में एक्सप्लेन करेंगे, ड्यू टू रिपल्सन। तो रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा है, इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो ये था sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और बहुत सिंपल, स्कूल के एग्जाम में तो बार बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, ओके। और हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट खास समझना, JEE और नीट के लिए तुम्हें इसकी जियोमेट्री क्लियर होनी चाहिए, बॉन्ड एंगल क्लियर होना चाहिए, तीसरे नंबर पर बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, और चौथे नंबर पर क्यों ज्यादा होती है, ये 4 रीजन क्लियर होने चाहिए। और कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, कौन कौन से, एक 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, और एक 3d का ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। और हाँ, एक और एमसीक्यू यहाँ से पूछ सकते हैं, d ऑर्बिटल जो एक है वो कौन सा वाला d ऑर्बिटल मिक्स होता है हाइब्रिडाइजेशन में,
तो dz² वाला हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादातर मिक्स होता है। 5 ऑर्बिटल्स है ना d के, तो 5 ऑर्बिटल्स में से कौन से 5 सबसेल, तो उसमें से कौन सा dz² वाला हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये 5 MCQ JEE और नीट के लिए और स्कूल के लिए जब क्वेश्चन आ रहा है तो ये लिख लेना है। एक और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 तुम्हारे लिए, वो भी कितना टाइम हुआ?